ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 9। हमारा आज का विषय हिंदी। हिंदी के काव्य खंड में आज हम रसखान को पढ़ेंगे। रसखान के द्वारा लिखा हुआ सवैया। तो पहले वो पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि परिचय के साथ ही यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ ने से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट होती है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। इसके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उनके लिए यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है जिसमें जरा भी शब्द भंडार नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप में सौंदर्य के प्रति गोपियों की उनकी उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। दोस्तों, अभी जो हम पढ़ेंगे सवैया, उसमें कवि ने ये रसखान द्वारा रचित सवैये में कृष्ण और उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति लगाव प्रकट हुआ है। कवि श्री कृष्ण के काले कंबल तथा तीनों लोकों का सुख त्यागने को तैयार हैं। तीसरे सवैये में कृष्ण के रूप का सौंदर्य पर मुग्ध गोपियाँ स्वयं कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं, उसके बारे में बताया गया है। और चौथे सवैये में जो है वो कृष्ण की बांसुरी की धुन की मादकता तथा गोपियों की विवशता का सजीव चित्रण किया है। यहाँ पे हमारा पहला सवैया है। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे मानुष का मतलब मनुष्य, बसो यानी कि बसना या रहना, ग्वारन यानी ग्वाल बाल, कहाँ बस यानी बश में नहीं होना, चरौ यानी कि चरना, नित यानी कि हमेशा, धेनु यानी कि गाय, मंझारन यानी कि बीच में, पाहन यानी कि पत्थर, गिरी यानी पर्वत, छत्र यानी कि हरि छत्र, छत्र यानी छाता, पुरंदर यानी इंद्र, धारण यानी कि धारण किया हुआ, खग पक्षी, बसेरो यानी कि निवास करना, कालिंदी यानी कि यमुना, कुल यानी कि किनारा, कदम का तो एक वृक्ष होता है, डारन यानी कि शाखाएं या डालियां। अब यहाँ पर इसका अर्थ बताते हैं आपको। यहाँ पर रसखान जी ने कहा है कि कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हैं और कहते हैं कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल के ग्वाल बालों के बीच ही निवास करूं। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूं तो उसी गोकुल के ग्वाल बालों के बीच में मैं रहना चाहूँगा, जिसमें जहाँ पर कि ब्रज में जहाँ पर कि नंद के साथ में सब लोग रहते हैं।
यदि मैं पशु बनूं, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। यदि मैं पशु बनूं जिसमें मेरा कोई बस नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा के गायों के बीच में ही रहना पसंद करूंगा और वहीं पर रह करके चरूंगा। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पत्थर पर्वत का पत्थर बनूं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यहाँ पे रसखान जी कहते हैं कि अगर यदि मैं खग यानी पक्षी के रूप में अगर जन्म लेता हूँ तो उसी कदम्ब के पेड़ पर मैं अपना बसेरा बनाऊंगा, यमुना के किनारे, जहाँ पर कि कृष्ण जी अपना रास रचाया करते थे। यमुना के किनारे जो कदम्ब का पेड़ था, उसी पेड़ पर मैं अपना घर बनाना, बसेरा बनाना चाहूँगा। अब हमारा दूसरा सवैया। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तगाड़ निहारो। कोटिक ए कल धौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर बारो। या यानी कि इस, लकुटी यानी कि लाठी, कामरिया यानी छोटा कंबल, तिहु यानी तीनों, पुर यानी कि नगर या लोक, तजिडारो यानी कि छोड़ दूंगा, नवनिधि यानी कि नवनिधि, बिसरो यानी भूलूंगा, कबो यानी जब से, सौ यानी कि से, तगाड़, तगाड़ मीन्स तालाब, निहारो यानी देखूंगा, कोटिक यानी करोड़ों, कालधौत, कलधौत यानी कि सोना, धाम यानी भवन, करिल एक प्रकार का वृक्ष होता है, कुंज यानी कि लता का जो घर होता है, लताओं पर जो घर बना होता है, वारो यानी कि न्यौछावर करना। यहाँ पर रसखान जी कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुरी को ताजी डारो, कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे, उनके बदले वो उस लाठी और कंबल के बदले मैं तीनों लोकों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। तिहु पुरी को ताजी डारो यानी तीनों लोगों का जो सुख है वो मैं त्याग दूंगा। किसके लिए? लकुटी अरु कमरिया, कृष्ण के द्वारा जो उपयोग में लाया गया लकुटी, लाठी और कंबल था, उसके लिए तीनों लोग मैं त्यागने को तैयार हूँ। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, मैं नंद की गायों को चराने के बदले आठों सिद्धियों और नौ निधियों का सुख भी भूल सकता हूँ। रसखान कबो इन आँखों सो, ब्रज के बन बाग तगाड़ निहारो, मैं ब्रजभूमि पर स्थित वन बागों, वनों और तालाबों को देखना चाहता हूँ। कोटिक ए कल धौत के धाम, करिल के कुंज ऊपर बारो, मैं इन करिल के कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। यानी कृष्ण जी के से जुड़े हुए जो भी सामग्री है उन सब के ऊपर मनुष्य, इनका रसखान जी कहते हैं कि इतना मेरा प्रेम है कि मैं उसके लिए यहाँ पर जो है हजारों सोने के महलों का भी सुख त्यागने को तैयार हैं वो। तीसरा सवया है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन, ग्वारिन संग फिरोंगी।
भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूँगी। यहाँ पर मोर पखा यानी मोर के पंख से बना हुआ मुकुट है। रखी हों यानी रखूँगी। गुंज जो है एक जंगली पौधा का छोटा सा फल होता है। गरे यानी गले में। पहिरोंगी यानी पहनेंगे। पीतम्बर यानी पीला रंग का वस्त्र जो होता है। गोधन यानी गाय रूपी जो धन है। ग्वारिन यानी ग्वालिन जो है। फिरोंगी यानी फिरूंगी। भावतो यानी अच्छा लगना। वो ही यानी जो कुछ। स्वांग यानी कि रूप धारण करना। मुरलीधर मीन्स कृष्ण। अधरान यानी होठों पर। यहाँ धरूंगी यानी रखूंगी। कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि मैं कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट तथा गले में गुंज की माला पहनूंगी। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, मोर का पंख सिर के ऊपर रखूंगी। गुंज की माला गले पहनूंगी, गुंज की माला को अपने गले में पहनूंगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारेन संग फिरूंगी। मैं पीले रंग का वस्त्र धारण करूंगी। ओढ़ी पीतम्बर पीले रंग का वस्त्र धारण करूंगी। और लय लकुटी बन गोधन पीले रंग का वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर बन बन फिरेंगे हम। भाव तो वो ही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है, भाव तो वो ही मेरे पसंद जो करते हैं वही, यानी मेरे कृष्ण जो पसंद करते हैं वही सब कुछ करने को मैं तैयार हूँ। मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है, जो भी वही स्वांग मैं करूँगी जो मेरे कृष्ण को अच्छा लगता है। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान न धरूँगी। यहाँ पर वो कहती हैं कि हे सखी, कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी नहीं रखूँगी, क्योंकि उस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर रखा है। यहाँ पर गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने मुरली से असीम, कृष्ण जी को अपने मुरली से असीम प्रेम था, उसके लिए गोपियाँ यही सोचती हैं कि इसी मुरली के कारण वे कृष्ण के समीप पाने से वंचित हो जाती हैं। तो श्री कृष्ण की जो है मुरली को अपने होठों, जो कृष्ण जी अपने होठों से लगाए रखते थे, उस मुरली को वो अपनी सौतेली के रूप में समझती हैं, इसलिए उसको कहती हैं कि इस मुरली को कुछ भी हो जाए लेकिन हम अपने होठों से नहीं लगा कर रखेंगे। चौथा सवया है, काननी दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्ही को कितनो समुझे हैं। माई री वासु मुख की मुस्कानी, संहारी न जहें न जहें न जहें। काननी यानी कानों में। दे यानी दे करके। अंगुरी यानी उंगली। रहीबो यानी रहूँगी। धुनि यानी धुन। मंद यानी मधुर स्वर में। बजाए हैं यानी बजाएंगे। मोहनी यानी मोहने वाला। तानन सो यानी कि तानों या धुनों से। अटा यानी कि अट्टालिका या अटारी। गोधन यानी ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला एक प्रकार का लोकगीत है, वो गोधन। गए हैं यानी कि गाएंगे। तेरी यानी पुकार कर बुलाना। सिगरे यानी कि सारे। काल्ही यानी कि कल। समुझे हैं यानी कि समझाएंगे। मायरी हे माँ।
वा यानी वह, उसको, उसके, संहारी यानी कि संभाली, न जय है यानी कि नहीं जाएगी। यहाँ पर श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उसकी मुस्कान पर मोहित होकर गोपी कहती है कि कानिन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजाए हैं, कि जब भी कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी ताकि मुझे सुनाई न पड़े। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। ऊंची ऊंची अट्टालिका, मोहनी ताने में अटा चढ़ी यानी अट्टालिका पर चढ़ कर के, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण जो गोधन गाएंगे तो मैं उससे बेअसर रहूंगी। कान में जब उंगली डाल लेंगे तो मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्ही को कितने समुझे हैं। मैं ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ, ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए पर फिर भी मैं कृष्ण की एक मुस्कान पर उसके वश में नहीं होने वाली। मारी वा मुख की मुस्कानी, संहारी न जय है न जय है न जय है, कि मुझे कितना भी समझाएं पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने बस में नहीं रह सकूंगी। मुझ पर मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा, इसलिए मैं उसकी तरफ उनके मुरली की मधुर धुन को नहीं सुनूंगी, कानों में उंगली डाल लूँगी। इस तरीके से वो अपना कृष्ण के प्रति जो रोष है उसको व्यक्त कर रही हैं गोपियाँ। विद्यार्थी मित्रों, इसके साथ ही आज हमारा काव्यखंड का ये रसखान का सवैया ख़त्म होता है।